विमान में अचानक उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट्स उसे सीपीआर देने वाले होते हैं, वहाँ मौजूद सभी लोग जो देखते हैं उससे हैरान रह जाते हैं। उसके शरीर में सोने की ईंटें भरी हुई थी। क्रू तुरंत इस स्थिति की सूचना कप्तान को देता है और शव को एक अधिक उपयुक्त स्थान पर ले जाया जाता है। लेकिन उसी समय आर्थिक तंगी से जूझ रही एना के मन में एक साहसी विचार आता है। चूंकि एयरलाइन ने अपने कर्मचारियों को 1 साल से अधिक समय से वेतन नहीं दिया था, वह सुझाव देती है कि वे तीनों सोने की ईंटों को आपस में बांट लें। बाकी दोनों अपनी नौकरी खोने से डरती थी, इसलिए उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वे केवल यह देखते रह गईं कि कस्टम अधिकारी सोने की हर एक ईंट जब्त कर लेते हैं। काम खत्म होने के बाद एना अपने अपार्टमेंट लौटती है, जहां उसका मकान मालिक पहले से बाहर इंतजार कर रहा होता है। उसका 2 महीने का किराया बकाया था। कोई और रास्ता न होने पर एना अपनी सोने की घड़ी गिरवी के रूप में दे देती है। इसी बीच लीसा मुश्किल से घर पहुंची ही थी कि उसे एक बुरी खबर मिलती है। उसके माता पिता ने उसकी कार बेच दी थी, जबकि उसने अभी तक उसका आरण भी पूरा नहीं चुकाया था। जब लीसा ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि उन्हें वैसे भी उस कार की जरूरत नहीं थी। अगले दिन लीसा के दादा को एहसास होता है कि वह कठिनाई में है। वह उसे अपनी सोने की अंगूठी दे देते हैं, इस उम्मीद में कि इससे उसकी आर्थिक परेशानी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन लीसा के पास उसे नकद पैसे के लिए बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय तक तीनों महिलाओं की सारी उम्मीदें उस वेतन पर टिकी थीं, जो एयरलाइन अभी भी उन्हें देने की आड़नी थी। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने खबरों में देखा कि एयरलाइन ने आधिकारिक रूप से दिवालियापन घोषित कर दिया है। उनकी बची हुई आखिरी उम्मीद भी उसी पर टूट जाती है। एना तुरंत कंपनी के गोदाम में घुस जाती है, यह सोचकर कि जो भी सामान बिक सकता हो उसे उठा लेगी। जल्द ही लीसा भी उसके साथ आ जाती है, लेकिन एना तुरंत उन्हें रोक देती है। फिर वह बूढ़े आदमी का फोन निकालती है। दरअसल फोन मिलने के बाद एना ने चुपके से मृत व्यक्ति की उंगली के निशान का उपयोग करके उसे अनलॉक कर लिया था। उसने बिना किसी को बताए उसका पासवर्ड भी बदल दिया था। एना को पता चलता है कि हर बार उड़ान से उतरने के बाद वह बूढ़ा आदमी एक ही नंबर पर फोन करता था। उसने अनुमान लगाया कि दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ही पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड होगा। पैसे कमाने की बेताबी में तीनों महिलाओं ने उस रहस्यमयी व्यक्ति से संपर्क किया।